गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो बहुत ही टफ टफ क्वेश्चंस आता है। तो ये मेंसुरेशन जो होता है वो कोई कर नहीं पाता है। आपका जो टाइम स्पीड डिस्टेंस हुआ या फिर वो सर्च का क्वेश्चन हुआ या जो एक हिंदी में बोलते हैं अंक गणित फिर बीज गणित, ठीक है, ये सब तो आप लोग सब कुछ कर लेते हो। लेकिन मेन आता है आपका मेंसुरेशन। सब 90% स्टूडेंट इसको छोड़ के चला जाता है। तो इसको हम इजी वे में कराएंगे, क्योंकि अगर हार्ड वे में कराएंगे तो जितना भी टीचर है हार्ड वे में कराता है। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो एग्जाम में क्या होगा कि आता तो नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है तो आप एग्जाम में आराम से कर लोगे। इसको धीरे धीरे आपको करना पड़ता है, आपको धीरे धीरे सीखना पड़ता है। सबका डिफरेंस फॉर्मूला रहता है इसमें। तो हम आपको बताते हैं मेंसुरेशन में कि मेंसुरेशन एक 2D होता है और एक 3D होता है। ठीक, एक 2D मेंसुरेशन होता है, एक 3D मेंसुरेशन। भाई डिफरेंस क्या है 2D और 3D में? 2D में आपका होता है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, यही दो चीज देखा जाता है 2D में। और 3D में आपका क्या देखा जाता है? इसमें 3 लिखा है मतलब 3 चीज देखा जाएगा। तो 3 चीज मतलब क्या? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीज देखा जाता है इसमें। ठीक है, 2D में 2 चीज, लेंथ एंड ब्रेथ, एंड 3D में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों देखा जाता है। तो हम आपको आज पहले मेंसुरेशन में क्या क्या चीज होता है, उसका नाम क्या है, पहले उसको हम लोग अच्छे तरीके से जान लेते हैं। आपको डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम इजी वे में मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो पहला है स्क्वायर। आप लोग स्क्वायर का नाम सुने हो? भाई स्क्वायर क्या होता है आपको पता है? क्या होता है स्क्वायर? आप लोग वो सोचोगे कि 2 का पावर 2 वही स्क्वायर, वो वाला स्क्वायर, ये नहीं है। इसका एक अलग ट्रिक है। इसका स्क्वायर का मतलब आपको कि स्क्वायर मतलब होता है आपका, ये देखिए, ये एक बॉक्स बनाया मैंने। ये जो बॉक्स बनाया ये मैं 2D से स्टार्ट कर रहा हूं भाई। ठीक है, सबसे पहले हम 2D स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग 3D पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मैं आपको 2D का मतलब बता रहा हूं। तो 2D में क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर किसको बोलते हैं भाई? जिसका ये चारों बराबर होता है। ठीक है, ये भी चारों साइज इसका क्या है भाई? बराबर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्क्वायर। समझ में आया? चारों को साइज बराबर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्क्वायर। इसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब स्क्वायर मतलब आप नहीं भूलेंगे भाई, जिसका चारों साइज बराबर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्क्वायर। उसके बाद आता है भाई रेक्टेंगल। भाई रेक्टेंगल क्या होता है? ठीक है, स्क्वायर तो आप समझ गए भाई, जिसका चारों साइज क्या हुआ? बराबर हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है भाई? जिसका दो अपोजिट साइज इक्वल होता है। मतलब ये क्या हुआ? लेंथ हुआ, और ये क्या हुआ भाई? ब्रेथ हुआ। ये क्या हुआ भाई? लेंथ हुआ, और ये क्या हुआ? ब्रेथ हुआ। लेंथ और लेंथ क्या हुआ? बराबर हो गया। ब्रेथ एंड ब्रेथ भी क्या हो गया? बराबर हो गया। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रेक्टेंगल। समझ में? ये भी क्या है? लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है। समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम आते हैं भाई ट्रेंगल किसको बोलते हैं? भाई ट्रेंगल को तो हम लोग को सबको पता है। ट्रेंगल किसको बोलते हैं भाई? जैसे ये वाला जो इस पे होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंगल बोलते हैं। जिसमें क्या 3 कोण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ट्रेंगल बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग का क्या, खेत भी कोई कोई ऐसा होता है हम लोग का। ठीक है, कोई कोई लैंड ऐसे होता है हम लोग का, बाउंड्री से घेरते तो ऐसे लैंड होता है। तो भाई हमको खाली डायग्राम से पता करना है भाई किसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये 3 चीज में कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा चीज है क्या? क्वाड। क्वाड किसको बोलते हैं भाई? जिसका 4 भुजा होता है। मतलब कि ये ये आप स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, इसको हम लोग क्वाड बोलते हैं। मतलब
ये स्क्वायर लेकिन नहीं है, इसका अलग नाम है, इसको चतुर्भुज हिंदी में हम लोग बोलते हैं। जैसे इसका भी चारों भुजा क्या होता है, हाँ, काइट, जिसका चार मतलब वो चार डायग्राम होता है जिसका, जैसे ये चार तो हो गया, और इसको डिफरेंट तरीका से कर सकते हैं, जैसे ऐसे 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 और ऐसे, फिर भी चार है, और ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे, ठीक है, इस ये नहीं होगा, किसी भी तरह से, मतलब ऐसे है, ऐसे करो, ऐसे करो, और ऐसे करो, इसमें भी चार ट्रायंगल हो गया, मतलब चारों कहीं से भी होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड, चार भुजा होता है इसका, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर और क्वाड में आपको डिफरेंस पता करना है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्क्वायर क्या होता है, इसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन इसमें चार भुजा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि चार भुजा कैसे होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्वाड। उसके बाद आता है भाई सर्कल, सर्कल तो सबको पता है भाई क्या होता है भाई, ऐसे गोल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। भाई हम लोग जब सम्स करेंगे तो सब कुछ हम लोग को पता चल जाए, ठीक है। तो ये चीज जानना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। अब हम चलते हैं कहा, कुछ टॉपिक है उसको हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक है उसको हम आपको बता रहे हैं अच्छा से, भाई कौन क्या है आपको क्या पता चल गया। उसके बाद आप, अगर आपको बोला जाए, उसके बाद अगर आपको बोला जाए ये सब के बारे में तो आपको पता चल गया, पांचों के बारे में। भाई स्क्वायर क्या होता है, जिसका चारों भुजा बराबर होता है, ट्रायंगल भाई लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है, ये रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है, ट्रायंगल का भाई तीन भुजा होता है, ऐसे तो सबको आपको पता चले। उसके बाद आपको जानना क्या है, आपको यहां पे जानना है कि एरिया किसको बोलते हैं, एरिया, 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 भाई एरिया किसको बोलते हैं पता है, जैसे आपने तो ये बोला रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको तो आप बोलते हो रेक्टेंगल है, लेकिन एरिया किसको बोलते हैं वो मैं बताता हूं, कि भाई इस रेक्टेंगल के अंदर में, इस रेक्टेंगल के क्या अंदर में जो प्लेस बचा हुआ है, जो प्लेस है या जो स्पेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया, ठीक है। भाई ये क्या हुआ भाई, सर्कल हुआ, ठीक है। इस सर्कल के अंदर में जो स्पेस बचा हुआ है, इतना दूर का जो स्पेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, एरिया। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है, एरिया किसको बोलते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए भाई पेरीमीटर किसको बोलते हैं, एरिया पता चल गया। अब हम लोग करते हैं भाई पेरीमीटर, पेरीमीटर, भाई हम लोग पेरीमीटर किसको बोलते हैं, पेरीमीटर आपको बोला जाएगा, ये आपका क्या है भाई, इस स्क्वायर समझ लीजिए, ट्रायंगल समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो जो ये लाइन है, ये जो बाहर का लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरीमीटर, ठीक है। भाई एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है, भाई जो लाइन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, और जो एरिया होता है, पेरीमीटर के अंदर का जो पार्ट है, मतलब जो स्पेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पेरीमीटर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एरिया। जो पेरीमीटर के अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, एरिया, और जो ये लाइन है चारों, इसी को बोलते हैं क्या, पेरीमीटर। जैसे एक खेत है समझ लो, और खेत में क्या है, तार बांधना है, तार क्या हुआ हमारा, पेरीमीटर हो गया, समझ में आया। और उसके तार के अंदर वाला जो पोर्शन बचेगा, जो स्पेस बचेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया। तो भाई एरिया और पैरामीटर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं, IR,
ठीक है। सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं भाई? ये जो पेरीमीटर होता है और सरकमफेरेंसेस होता है, ये दोनों क्या होता है? सेम होता है। भाई सेम कैसे हो गया दोनों? देखो, जब ये स्क्वायर में रहे या रेक्टेंगल में रहे तो हम लोग बोलते हैं क्या? पेरीमीटर। अगर ये सर्कल में है, अगर ये सर्कल में है तो सर्कल वाला का जो बाहरी क्षेत्र है, ये इसको बॉर्डर बोलते हैं, बॉर्डर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सरकमफेरेंस। ठीक है, तीनों चीज समझ में आया भाई? एरिया किसको बोलते हैं, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, और सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं। ये तीनों आपको समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई? वॉल्यूम। वॉल्यूम भाई, वॉल्यूम किसको बोलते हैं? वॉल्यूम मतलब कि समझ लीजिए एक टंकी है। ठीक है, एक टंकी है या कोई बॉटल है, कोई बॉटल है या टंकी है, कुछ भी समझ लो उसको। ठीक है, या डब्बा है कोई। ठीक है, तो उसके अंदर का जो स्पेस है, मतलब उसमें कितना चीज रख सकते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है भाई? अभी तक जो जो चीज हम बताए आपको, ये क्या होता है भाई? इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। और इसमें क्या होता है भाई? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, इसमें तीनों होता है। ठीक है, वॉल्यूम मतलब कोई टंकी है, कोई डब्बा है। ठीक है, तो उसमें जो स्पेस है, उसमें भी स्पेस होगा। कोई बॉटल है, उसमें पानी भरा जाता ना, तो जो पानी भरा वो कितना स्पेस लिया, तो वही है क्या? वॉल्यूम। जब हम लोग सम्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं भाई? ये 2D तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, 2D में क्या था भाई? लेंथ और ब्रेथ था, समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया भाई, एरिया किसको बोलते हैं, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं, या वॉल्यूम किसको बोलते हैं, ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, चर्चा करें 3D का, तो 3D मतलब क्या होता है भाई? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसमें तीनों चीज होता है 3D में। तो भाई स्क्वायर हम लोग कर लिए थे। अब भाई क्यूब किसको बोलते हैं? क्यूब, क्यूब हम क्या बोलते हैं? 3D में क्या आता है? क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है, सिलेंडर आता है, स्फेयर आता है, कोन आता है, ये सब आता है। ठीक है, 3D में। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जैसे खेत है, खेत का तो हाइट नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब क्या आएगा? क्यूब। इसमें क्या होगा? क्यूब कैसे होता है भाई? ये स्क्वायर था, और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो हम लोग का क्यूब हो जाए। लोग मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते थे उसका? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्यूब। अब इसका एग्जाम्पल अगर आपको बोले तो जैसे समझ लो, जो लूडो हम लोग खेलते हैं, डाइस। ठीक है, उसका क्या होता है? हाइट भी होता है, ठीक है, लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है। समझिए, जैसे डाइस, लूडो में जो हम लोग डाइस खेलते हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई? क्यूबॉइड किसको बोलते हैं? क्यूबॉइड, जो हम लोग ट्रायंगल बनाते थे। ठीक है, जो हम लोग रेक्टेंगल बनाते थे, सॉरी, रेक्टेंगल जो हम लोग बनाते थे, उसी को और एक रेक्टेंगल बना दिए, तो क्या बोल दिए भाई? क्यूबॉइड बोल दिए। ठीक है, इसका देखो, लूडो का जो डाइस होता है उसका सारा क्या होता है? स्पेस बराबर होता है। लेकिन जो क्यूबॉइड होता है, ठीक है, ये रेक्टेंगल से बड़ा होता है, रेक्टेंगल जैसे होता है। तो रेक्टेंगल कैसे होता था? ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड क्या हो गया? जैसे समझ लो ईटा, जो हम लोग का ईटा नहीं होता है जिससे बिल्डिंग विल्डिंग बनता है, ईटा, तो उसका साइज, उसमें उसमें क्या होता है आपका? लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, और वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, उसका हाइट भी आ गया, तो उसी को हम लोग बोल दिया क्या? क्यूबॉइड। ये समझ में आ गया भाई, क्यूबॉइड किसको बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गया भाई? सिलेंडर। सिलेंडर जैसे आप सिलेंडर, कोई सिलेंडर समझ, ठीक है, जो घर वाला जो सिलेंडर होता है, उसमें जो इसमें गैस भरा जाता है, वही समझ लो, उसको बोलते हैं क्या? सिलेंडर।
इस स्फेयर किसको बोलते हैं भाई? समझ लो ये गोल है, ठीक है, वो क्या था, सर्कल था, और ये क्या है, स्फेयर है। तो इसको आप क्या करिएगा भाई, एक फुटबॉल समझ लो। अब फुटबॉल का क्या होता है भाई, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है, तो इसका एक अलग नाम है, उसका नाम है सर्कल 2D में, इसका नाम क्या हो गया भाई, स्फेयर। उसमें क्या नाम था भाई, स्क्वायर, इसमें क्या हो गया, क्यूब। उसमें था क्या, रेक्टेंगल, इधर क्या हो गया भाई, क्यूबॉइड। ठीक है, ये समझ। अब कोन किसको बोलते हैं भाई, कोन, कोन आपका आ गया समझ लो, ऐ- ऐसे होता है क्या, कोन, ठीक है, ऐसे बनता है क्या, कोन, तब बीच से एक लाइन कर, ठीक है। कोन का मतलब हो गया आपका ऐसे, कोन होता है, तो कोन का मतलब आपका हम बता दे, जैसे आइसक्रीम होता है, ठीक है, जैसे हम लोग का क्या आइसक्रीम होता है, तो वो आपका क्या आ गया भाई, कोन में आ गया। ये सब तो समझ में आपको आ ही जाता। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा सम्स के तरफ चलते हैं। सम्स में आपको बोला जाएगा क्या, अब यहाँ पे एक चीज, अगर ये सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है भाई, ये क्या है भाई, सर्कल है, ठीक है। अब आप लोग जब सबका मतलब समझ गए भाई, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, और ट्रेंगल क्या होता है, क्वान क्या होता है, सर्कल क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, ये सब का मतलब आप समझ गए, एरिया, पेरीमीटर, और क्या, सरकमफेरेंस, वॉल्यूम, अगर ये सब का मतलब आप समझ गए, तो आपको ना सम्स करने में बहुत इजी होगा। इजी क्या होगा भाई, और एक दो चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे एक सर्कल है, सर्कल में एक पॉइंट हम लोग लगा दिए यहाँ पे बीच में, पॉइंट ओ समझ लो या कुछ भी, तो इस सर्कल से हम यहां पे अगर लाइन खींचे, या यहां पे लाइन हम लोग ड्रॉ करें, या यहां पे लाइन ड्रॉ करें, तो सेम ही होगा, ना ज्यादा बढ़ेगा ना ज्यादा घटेगा, हमारी सेम होता है, ठीक है। हम कहीं भी अगर लाइन पे खींचे तो उतना ही लाइन हम लोग का क्या होगा, खींचा जाएगा, ठीक है। मतलब ये सरकम फेंसेस वाला लाइन है, समझ में आया, जो लाइन होता है बाहर का, तो वही होता है क्या। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं भाई, यहां से यहां तक जो लाइन हम लोग खींचे, इसी को बोलते हैं हम लोग आर। आर मीन्स होता है रेडियस, समझ में आया भाई, रेडियस किसको बोलते हैं आप, समझ में आया, तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूं भाई, रेडियस, ठीक है। रेडियस का मतलब क्या होता है भाई, आर, सबको समझ में आ गया भाई, रेडियस का मतलब होता है क्या, आर, ठीक है। उसके बाद भाई ये वाला जो पॉइंट है, यहां से अगर इसको यहां मिला दिए, ठीक है, इसको यहां से यहां मिला दिए, तो ये क्या हो गया भाई, 2 बार आर हो गया, 2 बार आर हो गया। जब 2 बार आर हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायोमीटर। तो डायोमीटर क्या हो गया भाई, आर प्लस आर, तो क्या हो गया भाई, 2R। समझ में आया भाई डायोमीटर क्या होता है। अब ये जो सर्कल है उसको दो भाग में क्या डिवाइड करते हैं भाई, ये ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, या ऐसे भी कर सकता है, कहीं से भी डिवाइड कर सकता है डायोमीटर। समझ में आया। ठीक है, डायोमीटर पता चल गया। उसके बाद आपको क्या पता करना है, सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस मतलब तो हम बताए थे आपको, फिर से हम बता दे रहे हैं। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है भाई, जो ये सर्कल होता है, ये जो बॉर्डर होता है, इसी को बोलते हैं क्या, सरकमफेरेंस। हम के पहले अभी आपको बता भी चुके, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, 2 पाई
आर, ये फॉर्मूला होता है भाई। इसका फॉर्मूला भाई 2 पाई आर क्यों होता है भाई? जो 2 ठो आर हो गया यहाँ पे ऐसे डायोमीटर में, तो 2 ठो आर हो गया। उसके बाद क्या हो गया भाई, जो सर्कल होता है वो हम लोग का डिफिनीशन है क्या, पाई से। पाई से जो सर्कल होता है वो मतलब क्या डोनेट करता है, पाई। तो जो अर्थ है गोल है, ये क्या है, पाई। समझ में आया? तो ये चीज होता है। तो भाई जो पाई का जो फॉर्मूला होता है, मतलब पाई का मतलब वैल्यू क्या होता है, 22/7, यही पाई का क्या होता है, वैल्यू होता है भाई। पाई का वैल्यू क्या हो गया भाई, 22/7, ये आपका क्या पाई का वैल्यू होता है। तो आपको ये भी पता चल गया भाई सरकमफेरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एरिया। ठीक है भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मतलब कि इस सरकमफेरेंस के अंदर वाला जो पार्ट है, मतलब पूरा सर्कल का अंदर में जितना भी स्पेस बचा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एरिया बोलते हैं। और एरिया का फॉर्मूला होता है क्या भाई, पाई पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, पाई आर स्क्वायर। इतना आपको पता चल गया। अब क्या करिए भाई आप लोग, इतना तो आपको जब पता चल गया क्या क्या मतलब होता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी इट्स डायोमीटर, सरकमफेरेंस एंड एरिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पे भाई आपका रेडियस जो है वो तो दे दिया कितना, 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर जो आपका ये रेडियस है, ये दे दिया आपका क्या, 7 सेंटी। ठीक है, तो आपको ये सब क्या करना है, निकालना है। भाई निकालने के पहले एक चीज आप और ध्यान में दे दीजिए। एक चीज और आपको क्या देना है ध्यान में, कि भाई जो एरिया होता है, जो एरिया होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर को डोनेट करता है। इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा स्क्वायर में आएगा। अब आपका यह क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, या मीटर स्क्वायर हो गया, या किलोमीटर स्क्वायर। हमेशा क्या आपको आंसर लिखना भाई, स्क्वायर में आंसर लिख, इसका एरिया का। ठीक है, और एक चीज जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का हमेशा क्या पावर 3 रहता है, पावर 3 में आंसर उसका हमेशा। तो भाई इसका जब यहाँ पे इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इसको निकालिए आप लोग। क्या बोला गया भाई, डायोमीटर, सरकमफेरेंस एंड एरिया तीनों निकाल। तो भाई हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं भाई डायोमीटर। तो डायोमीटर को कैसे निकालेंगे भाई, डायोमीटर को आप कैसे निकालिएगा, डायोमीटर का फॉर्मूला लिखिए। डायोमीटर का फॉर्मूला क्या है भाई, 2r। हमको कहां से, यहां से पता चल गया भाई, इसका फॉर्मूला क्या भाई, 2r है। तो आपको क्या पता, आर का तो वैल्यू यहाँ पे गिवन है भाई, क्या 7, किसका, रेडियस का वैल्यू तो 7 गिवन है। तो आप क्या करिए भाई, 2 इंटू आर का वैल्यू क्या होता है भाई 7, तो इसका आंसर आपका आ गया भाई 14। आपका डायोमीटर निकल गया। तो 14 सेंटीमीटर आपका क्या हुआ, डायोमीटर। अब आप क्या करिए भाई, सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करिए। तो भाई इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है भाई 2 पाई आर का फॉर्मूला होता है किसका भाई, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो सरकमफेरेंस आप लोग कैसे कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पे देखिए 2 लिखिए, पाई का वैल्यू आपको पता है क्या भाई 22/7 होता है, और आर का वैल्यू आपको क्या पता है 7, ये हो गया भाई। भाई ये 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू लिख दिया और आर का वैल्यू लिख दिए, सरकमफेरेंस निकल गया। सरकमफेरेंस क्या होगा, ये 7 से भाई ये 7 कट गया, आपका क्या आ गया भाई 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया।
ठीक है, एकदम इजी। उसके बाद आपको अगर बोले एरिया निकालने के लिए, क्या एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है क्या भाई, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भाई। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ठीक है। और क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। उसके बाद में और क्या बोला गया, आर स्क्वायर है। तो आप क्या करिएगा, रेडियस का वैल्यू क्या दिया गया है 7, तो 7 को आप लोग जब 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आर स्क्वायर हो गया, या यहाँ पे डायरेक्ट 49 भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 का स्क्वायर। इस 7 से ये 7 कट गया, 22 इंटू 7 क्या हुआ 154, आपका क्या आ गया, क्या आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर। हमेशा क्या आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में का आंसर, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे आए हमेशा स्क्वायर में इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर को डोनेट करता है एरिया। समझ में आया। तो भाई ये सर्कल है, ठीक है। तो अब इस एरिया का, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। अगर ट्रायंगल रहेगा तो इसका फॉर्मूला भी डिफरेंस रहेगा। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा ये वीडियो आप लोग फिर से देख लीजिएगा एक बार, रिवीजन कर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला गया यहां पे, लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर, डायगोनल एंड एरिया। भाई डायगोनल का मतलब आपको तो नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये क्या है, ये होता है आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है ये, ठीक है। ये क्या है भाई, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, आपको क्या बोला है निकालने के लिए, पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको बोल दिया। और आपको क्या बोला है भाई, डायगोनल, और आपको क्या बोला भाई, एरिया। ये क्या, तीनों आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। भाई पेरीमीटर मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, जो बॉर्डर होता है, ये क्या बॉर्डर होता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल का क्या है, बॉर्डर है। इसका क्या लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या 2 बार क्या है लेंथ है, और 2 बार क्या है भाई ब्रेथ है, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ ऐसे लिख सकते हैं। 2 बार क्या है लेंथ है, 2 बार ब्रेथ है। और इसी 2 लेंथ और 2 ब्रेथ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर 2 को कॉमन लिया जाए, 2 को कॉमन लिया जाए तो आप 2 को कॉमन लिख लीजिएगा तो लेंथ प्लस, ठीक है। जब 2 का मल्टीप्लाई करिएगा लेंथ से तो 2l प्लस 2b हो जाएगा ऐसे। भाई डायगोनल किसको बोलते हैं, डायगोनल, ठीक है। डायगोनल किसको बोलते हैं, जो इस ट्रायंगल को तिरछा, मतलब कि 2 भाग में डिवाइड करता है ऐसे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल, ठीक है। हिंदी में इसको विकर्ण भी बोलते हैं, तो हिंदी में एग्जाम दे भाई, इसको क्या बोलते हैं भाई, डायगोनल। इसको डायगोनल जो है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से डोनेट होता है, मतलब तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जैसे डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता था, जैसे डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, डायगोनल, डायगोनल। तो इसको आप लोग जब ये
स्क्वायर हटेगा तो ये लोग के अंदर में क्या रूट लग जाता है। ठीक है, तो डायगोनल का फॉर्मूला आपका हो गया क्या, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर इसका अंडर। ठीक है, ये आपका क्या डायगोनल का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या आता है एरिया। भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का, ये क्या है लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ है, तो इन क्या हो जाएगा, ये वी क्या है लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ है, तो इसको एरिया को फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। समझ में आया आपको। अब इसका कैलकुलेशन आप लोग करिए, सम्स अब जो दिया हुआ है वो आप लोग यहाँ पे करके दिखाइए हमको। ठीक है, इसका जब हम लोग करेंगे तो पेरीमीटर क्या होगा भाई, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला है क्या, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे 2 लेंथ प्लस, और 2 लिख दिए, लेंथ कितना है भाई अपना 4 है और ब्रेथ कितना है 3 है, और ये आएगा आपका 7 इन, ये 7 हो जाएगा, 7 इंटू 2 क्या हो गया भाई 14 हो, ये आपका क्या आ गया भाई पेरीमीटर आ गया। भाई डायगोनल कैसे आएगा, यहाँ पे आपका आ गया क्या 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। आप इसको क्या करिएगा, 4 का स्क्वायर होता है क्या 16 और 3 का स्क्वायर होता है क्या 9, 16 और 9 क्या हुआ भाई 25, 25 का रूट क्या होता है भाई 5, ये आ गया आपका डायगोनल। और एरिया कितना आया भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, लेंथ ब्रेथ का भाई एरिया का, तो एरिया का ये फॉर्मूला हो गया, तो 4 इंटू 3 क्या हुआ आपका 12 सेंटीमीटर, आपका क्या आ गया आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। एरिया को हमेशा क्या लिखना है भाई स्क्वायर में। ठीक है, तो इस तरह से आपका जितना भी सम्स है, ये तो आपका बेसिक सम था जिसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आज आपको फर्स्ट क्लास में कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा तो और भी जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, मतलब ये क्या ट्रेंगल है, फिर रेक्टेंगल आएगा, फिर जो भी है सब हम कराएंगे। आप लोग इतना करिए, उसके बाद हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।